दिमसी सिंह, राम राम मृदुल भाई, राम राम जी। कैसे हो आप सब? मैं सभी लोग पहले बता दूं कि अब थोड़ी देर बाद हम धीरे धीरे सब लोगों को कनेक्ट करने लगेंगे। तो आप लोग फुर्सत से बैठ जाओ, 10-15-20 मिनट, आधे घंटा एकदम लगातार अच्छी बातें होंगी। मैं बहुत सारे आपको अपने एक्सपीरियंस बताऊंगा, जो चीज़ मैंने वहाँ फील करी और बाहर आके जो मज़ा आया, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। तो 2 मिनट का बस इंतजार करो। और आज अपने लाइव पे नए नए अच्छे अच्छे गेस्ट जिनसे हमने बोल रखा है, अब देखते हैं आज पिछली बार की तरह नेटवर्क कनेक्शन में कोई दिक्कत ना आए और ना ही किसी को कनेक्ट करने में, तो बढ़िया रहेगा। और आएगी वो दिक्कत। हाँ जी, नवी छानी वाला साढ़े साढ़े क्या बात, एक ये अलग डायलॉग चल रहा है भाई मार्केट में। और हरे कृष्णा भाई, हरे कृष्णा। चलो हाँ जी, तो भाई सारे धीरे धीरे ज्वाइन होते रहेंगे और बाकी ये वाली लाइव जब हम अपलोड कर देंगे तब सारे भाई सुन लेंगे जितनी भी चीजें होंगी। अब सबसे पहले शुरुआत करते हैं पहले दिन से। भाई जब यहाँ गया था तब आप सब लोगों से लाइव पे कनेक्ट करके गया था और आपने इतना सपोर्ट करा मुझे, उसके लिए सबसे पहले धन्यवाद। और अब बता दूं कि जब वापस आ चुका हूँ, क्योंकि हम निभाना जानते हैं और जो हमारे लिए इतना सा काम करता है भाई, उसके लिए हम हमेशा अवेलेबल रहेंगे, हमेशा। तो आप सब ने मुझे स्टार्ट में इतना सपोर्ट करा, तो जब मैं आज बाहर आया हूँ, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप सबका धन्यवाद करूं। और इसीलिए मैं फिर लाइव पे आया कि अपने सारे भाइयों से मिलूं। बहुत दिन हो गए थे इंस्टाग्राम पे और इंटरव्यू में थोड़ा सा मैं बिजी चल रहा था, तो इस वजह से आप लोगों से लाइव पे बात नहीं हो पाई। अजय नतालिया को हाय कर रहे हैं भाई मेरी दीदी बड़ी प्यारी लग रही है। अच्छा, और तो इस वजह से आप लोगों से बात नहीं हो पाई। अब थोड़ा और सब चीज़ों से फ्री हुआ, मैंने अपना गला ठीक करा क्योंकि मेरे गले में बैठ गया मेरा गला, तो इस चक्कर में भाई आपसे बात नहीं हो पाई थी। अब क्या है कि बिग बॉस का सफ़र जो है भाई, आप सबके बहुत सारे क्वेश्चन के लिए कि भाई क्या रहा बता के रहना, तो मैं लाइव पे जाके आप सबसे बातें करूँगा। बिग बॉस का सफर भाई बहुत अच्छा रहा और जितनी मैं उम्मीद करके गया था उससे बहुत ज़्यादा मुझे वहाँ से प्यार मिला, सपोर्ट मिला। लेकिन एक जो चीज़ हुई गलत, वो हुई कि अनफेयर इविक्शन, जो जिसकी बात पूरे देश में एकदम इस तरीके से फैली कि ट्रेंडिंग वन पे चल रहा था ये टॉपिक भाई का आपने अनफेयर इविक्शन कर दिया। मैं आपको बताऊँ कि जब वो इविक्शन उस घर में शुरू हुआ था, मैंने उसी दिन गौरव भाई से पहले कही थी कि गौरव भाई आज कुछ भी हो सकता है इस घर में, क्योंकि मुझे ऐसा भाई पहले से ना फील हो रहा था कि ये सब चीज़ क्यों करी जा रही है। क्योंकि आपको बताऊं बाहर का तो इतना मजबूत माहौल था कि जिस चक्कर में मुझे पता थी कि बाहर से तो वोट आने में कभी कमी होगी नहीं। और मैं 7 बार नॉमिनेट हुआ, जिसमें से आप सब ने मुझे एकदम बढ़िया तरीके से बाहर निकाला और मैं घर में रहा। और मैंने घर में ऐसा माहौल बना के रखा था कि इंटरनल वोटिंग में कभी बाहर ना हूँ। और आप सबको देखा होगा आपने कि घर में अगर 17 लोग थे, 17 में से 1-2 से अगर मेरी खटपट हुई तो बाकी सबके साथ बहुत अच्छा न्यूट्रल मज़ेदार माहौल था, मेरी दोस्ती आई थी। तो जब एक अलग से एक नई चीज़ बनाई गई कि आज बाहर से कुछ लोग आएंगे, 50 लोग जो 3 लोगों में से वोट करके जाएंगे, तो वे वो बताएंगे कि कौन घर में रहेगा कौन नहीं रहेगा। तो मैं जी के भाई से पहले कह रहा हूँ कि भाई आज तक गड़बड़ लग रही है कुछ भी। और वो क्लिप पता नहीं बाहर आपको दिखाई गई नहीं दिखाई गई। मैंने घर में 3 जने से, तान्या से, सहवाज से और गौरव भाई से, मैंने जब गई, गौरव भाई मुझसे पूछ रहे थे कि कौन जाएगा मृदुल। मैंने कि क्या नाम है, वो कह रहे थे कि मालती या कोनिका मैम। मैंने कि जी मालती, कोनिका मैम या फिर मृदुल भी। तो वो कहने लगे थे अबे चल ऐसा नहीं होएगा। मैंने कि भाई ऐसा हो सकता है, क्योंकि मुझे आज ऐसा लग रहा है भाई। और धीरे धीरे जब आपने मेरा एविक्शन वाला देखा होगा, मैं असेंबली रूम में बैठा हुआ था, तो मैं पहले कह गया, मैंने कि भोलेनाथ देख लीजिए आज कुछ तो होने वाली है तगड़ी चीज़। तो जब मैं बैठा हुआ हूँ, आप सब देख रहे होंगे कि बॉक्स में जब वोट दिए गए या पकड़ाए गए थे सबके हाथों में उनके पर्चे, तो उससे पहले ही मैंने बता दी थी कि ये कुछ तो आज माहौल अलग है। और मेरे चेहरे पे आपको दिख रहा होगा कि मैं एकदम सुंदर सा बैठा हुआ हूँ कि इसमें कुछ भी तरीके की वोटिंग हो सकती है। और वो हुआ थोड़ी देर में और फिर पूरा एकदम अलग माहौल था भाई। मैं पूरी कोशिश कर रहा था कि मैं ऐसा न रहूँ और जी के भाई को बिल्कुल कंफर्टेबल करके ओके तरीके से जाऊँ कि जी के भाई परेशान ना हो। पर जैसे मैंने पहले उनके हाथ पे, उनके कंधे पे हाथ मारे, मैंने कि भाई चलता हूँ, पर थोड़ी देर में जी के भाई खुद ही रोने लगे और फिर पूरा घर और उन सब ने बोले कि भाई तू बहुत बढ़िया लड़का है और ऐसी सब चीज़ें होती रही। तो बड़ा इमोशनल माहौल था। और वो वाला सारा सीन टीवी पे जिसने देखा, क्योंकि मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूँ अपने घर पे, अपने गांव में आके, या जितने भी मेरी बहन या आंटी जी या जितने भी मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स जो हमें देखते थे, फैमिली हमारी वीडियो, ये सब कह रहे थे कि मेरे को जब तू इविक्ट हुआ तो हमारा पता ना क्या ऐसा लगा हुआ है या क्या, मतलब ऐसा टीवी की चीज़ है, गेम है, पर जब तेरा इविक्शन हो रहा और वो पूरा घर में जो रोने का माहौल था, उसे देख के हम भी रोए हैं। मतलब एक बूढ़े बूढ़े अंकल जी हमारे, मतलब जो 60 साल के हैं, 65 साल
के बुजुर्ग, हमारे घर के बड़े, वे सब भी परेशान, और घर के आंटी जी या जो व्यूअरशिप हमारी यूट्यूब पे है, वे सारे लोग भी, बिग बॉस में जो व्यूअर्स हैं वे सारे भी बड़े परेशान हैं कि मृदुला कल का, ठीक है। और उसके बाद में बहुत लोगों ने मुझसे कही कि भाई उस दिन के बाद से तो हम शो देख ही नहीं रहे, हम वाकई में नहीं देख रहे। तो भाई इतना प्यार करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और बिग बॉस की जर्नी की अब चीज़ बताऊँ, कुछ लोग इस चीज़ को लेकर परेशान है कि भाई ये कैसे एंट्री होती है। मैं आप सबको ये भी चीज़ें छोटी छोटी बता दूंगा, कभी किसी को पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है, जिसकी होती है उसकी डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। और फालतू में हवा बनाने